बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी कफ़ील ख़ान जी। लाइफ इन द यूके का लेसन नंबर 5 भी रेडी हो चुका है जी, तो अपलोड करते हैं। देर किए बगैर चलते हैं जी अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। जो नए मेंबर्स आ रहे हैं, जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दिया करें, ठीक है जी। मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करके जो है वो आप लोगों के लिए लेके आऊँ, ताकि आपकी तैयारी जो है वो आसानी से हो सके, ठीक है जी। बार बार मैं इन वीडियोस में बताता हूँ कि अगर आप यूके ड्राइविंग थ्योरी भी करना चाहते हैं तो वो भी इसी चैनल के ऊपर कंप्लीट कोर्स जो है वो अपलोड हो चुका है, उसमें मॉक टेस्ट भी शामिल हैं। तो जब हम लाइफ इन द यूके कंप्लीट जो है वो कोर्स अपलोड कर दूँगा तो इसके भी जो है वो मैं मॉक टेस्ट वगैरह साथ साथ अपलोड करूँगा, ठीक है जी। तो चलते हैं जी अपने लेसन नंबर 5 की तरफ, देखते हैं कितना इम्पोर्टेंट है जी। तो ये आ चुके हैं जी, हम वीडियो प्ले करेंगे, साथ में उर्दू में एक्सप्लेन करूँगा और ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जी। ये है जी इसका इंटरफेस, आपको आप देख सकते हैं। टोटल क्वेश्चन जो है वो 24 है, 18 मार्क्स लेने होते हैं आपने 24 में से। How old do you need to be able to play the national lottery? जी, सवाल क्या पूछा जा रहा है जी? सवाल ये पूछा जा रहा है, आपकी उम्र कितनी हो जी कि आप नेशनल लॉटरी के लिए प्ले कर सकते हैं या खेल सकते हैं। तो देखते हैं जी हमारा दुरुस्त जवाब कौन सा है। चलें जी, अगर आपने जो है वो नेशनल लॉटरी जो है वो प्ले करनी है यूके के अंदर, तो आपकी एज कम से कम जो है वो 18 साल होनी चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Where is the 5-day race meeting attended by members of the royal family and known as Royal Ascot celebrated? जी, वेयर इज़ द 5 डेज़ रेस मीटिंग? कहाँ पे जी 5 डेज़ की रेस मीटिंग हुई थी, अटेंड की गई थी बाय मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली, कि रॉयल फैमिली ने वो मीटिंग अटेंड की थी, एंड नाउन एज ए रॉयल एस्कॉर्ट सेलिब्रेटेड, जिसको बोला जाता है जी रॉयल एस्कॉर्ट सेलिब्रेटेड, ठीक है जी। तो देखते हैं जी जवाब क्या है हमारा। तो कहाँ पे हुई थी जी? इन बर्कशायर जी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who was the first person to lead a Roman invasion in Britain in 55 BC? जी, हु वाज द फर्स्ट पर्सन? कौन वो पहला बंदा था जी टू लीड, जिसने लीड किया था जी रोमन इन्वेजन इन ब्रिटेन, ठीक है जी। कि ब्रिटेन में जब रोमन आए थे उनको इन्वेड किया था, किस बंदे ने किया था जी? कौन सा पहला वो शख्स था? जूलियस सीजर, ठीक है जी। द सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who wrote The Lord of the Rings? जी, हु रोट? एक स्टोरी थी जी, रोट किसने लिखी? द लॉर्ड ऑफ द रिंग जी, ये किसने लिखी देख लेते हैं जी। तो दुरुस्त जवाब है जी J.R.R. टोल्किन ने जो है वो ये स्टोरी लिखी थी, या जो भी था, ठीक है जी। Which court deals with minor criminal cases in England, Wales, and Northern Ireland? जी, विच कोर्ट? कौन सी कोर्ट जी, कौन सी अदालत डील करती है माइनर, छोटे क्रिमिनल केसेस, जो छोटे क्रिमिनल केसेस होते हैं इंग्लैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड में? तो कौन सी कोर्ट डील करती है जी, चेक करते हैं। द मजिस्ट्रेट कोर्ट जी, ठीक है। मतलब जो यूके के अंदर छोटे क्रिमिनल केसेस होते हैं उनको मजिस्ट्रेट कोर्ट जो है वो डील करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। What name is given to the tombs where people buried their dead during the Bronze Age? व्हाट नेम इज़ गिवन? क्या नाम दिया गया था जी टू द टॉम्स, उस टॉम्स को, वेयर पीपल बरीड देयर डेड ड्यूरिंग द ब्रॉन्ज एज? मतलब जहाँ पे लोग जो है वो डेड बॉडीज़ को बरीड जलाते होते थे, ब्रॉन्ज एज मतलब पुराने पत्थर के दौर में, ठीक है जी। जो अपनी बॉडीज़ को जला देते थे, उस नाम को, उसको क्या नाम दिया गया था जी? उसको नाम जो दिया गया था जी वो राउंड बारोज था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। The Northern Ireland Assembly cannot make decisions on जी, जो नॉर्दर्न आयरलैंड की असेंबली है जी, ठीक है, वो किसके ऊपर डिसीजन नहीं कर सकती?
4 ऑप्शन है जी, तो दुरुस्त जवाब का देखते हैं जी कौन सा दुरुस्त जवाब है। अगर आपने मेरी पेड क्लासेस ज्वाइन करनी है, आप मुझे यहाँ पे जो है वो मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। आप मैं आप लोगों को अपना व्हाट्सएप शेयर करूँगा, आप मेरी पेड क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, लाइफ इन द यूके की भी, यूके ड्राइविंग थ्योरी की भी और इंग्लिश इंप्रूवमेंट की भी, ठीक है जी। तो नॉर्दर्न आयरलैंड असेंबली जो है वो डिफेंस के ऊपर जो है वो कोई डिसीजन नहीं कर सकती, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। According to the 2011 census, what percentage of the population identified themselves as Buddhist? जी, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस जी, 2011 में जी, व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन आइडेंटिफाई देमसेल्फ एज ए बुद्धिस्ट जी, कि कितने परसेंट जो है वो बुद्धिस्ट थे जी। 4 ऑप्शन है जी, देखते हैं दुरुस्त जवाब कौन सा है। लेस देन 0.5 जी, 0.5 से भी कम परसेंटेज थी जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। In which category did Jane Torval and Christopher Dean win gold medals at the Olympic Games in 1984? जी, इन विच कैटेगरीज, किस कैटेगरीज में जी जेन एंड टोरविल ने जो है वो विन किए थे गोल्ड मेडल इन ओलंपिक गेम्स 1984 में। 1984 जी, चेक करते हैं जी। तो किस कैटेगरी में जी, आइस डांसिंग में जो है वो उन्होंने विन किए थे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। What is the first verse of the national anthem of the UK, God Save the King? जी, वर्स द फर्स्ट वर्स, क्या पहला वर्स है जी, मतलब वर्स आप कह सकते हैं कि एक जुमले को जी, द नेशनल एंथम ऑफ द यूके गॉड सेव द किंग, ठीक है जी। तो उसका पहला जुमला कौन सा है जी। गॉड सेव अवर ग्रेशियस किंग, ठीक है जी। नेशनल एंथम मीन जो उनका कौमी तराना था, उसमें जो पहला जुमला था वो क्या था जी, वो ये था कि गॉड सेव अवर ग्रेशियस किंग, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। Which of the following is not a British invention of the 20th century? जी, कौन जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, कौन नहीं था जी ब्रिटिश इन्वेंशन ऑफ 20th सेंचुरी जी। रेडियो एक्टिविटी जी, ठीक है जी, ये हिस्सा नहीं था 20वीं सेंचुरी में जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। Which British prime minister was famous for the speech, I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat? जी, वो कौन सा जी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है, जिसने ये स्पीच की थी, उसने ये बोला था जी, आई हैव नथिंग टू ऑफर, मेरे पास कुछ नहीं है बट स्वाय ब्लड के, टॉयल के, टीयर्स के एंड स्वेट के, कौन सा जी वो प्राइम मिनिस्टर था। विंस्टन चर्चिल जी, ठीक है जी, जिसने बोला था जी मेरे पास ब्लड, टीयर्स और खून पसीने के अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। Which of the following countries did not belong to the Allies during World War I? कौन से कंट्रीज थे जी जो डिड नॉट बिलोंग, वो बिलोंग नहीं करते थे अलाइज ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन, कि वो वर्ल्ड वॉर वन में अलाइज नहीं थे, मतलब इकट्ठे नहीं थे आपस में, ठीक है। बुल्गारिया जी, ठीक है, ये जो है वो कंट्री अलाइज नहीं था बाकी कंट्रियों के, ठीक है जी। नेक्स्ट जी। Which two of the following charities work with homeless people? कौन सी दो चैरिटीज़ हैं जी जो होमलेस लोगों के लिए काम करती हैं, मतलब जिनके अपने घर नहीं हैं।
शेल्टर एंड क्राइसिस जी, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which flower is associated with Scotland? कौन सा फ्लावर जी एसोसिएटेड है स्कॉटलैंड का? स्कॉटलैंड से कौन सा फ्लावर जुड़ा हुआ है? मतलब जिसे हम नेशनल भी कह सकते हैं, या जिस तरह हर कंट्री का नेशनल फ्लावर, नेशनल जो है वो बर्ड होता है, तो इस तरह वो पूछ रहा है जी विच फ्लावर इज़ एसोसिएटेड, कौन सा फ्लावर जो है वो एसोसिएट जुड़ा हुआ है जी स्कॉटलैंड के साथ। सेकंड वन थिसल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। What is the money from TV licenses used for? व्हाट इज़ द मनी फ्रॉम टीवी लाइसेंस यूज फॉर? जो टीवी लाइसेंस से मनी, जो पैसे आते हैं, वो किधर यूज़ होते हैं, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं? वो यूज़ होते हैं जी टू पे फॉर द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। वो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग जो है वो कॉरपोरेशन को पैसे जाते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Members of the Welsh government are elected every 4 years on the basis of. जी, जो वेल्श गवर्नमेंट के मेंबर हैं जी, वो इलेक्ट होते हैं, सिलेक्ट होते हैं एवरी 4 ईयर, हर 4 साल बाद, ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब किस बेस पे वो सिलेक्ट होते हैं, किस बेस पे उनको इलेक्ट किया जाता है? प्रोपोर्शनल जो है वो रिप्रेजेंटेशनल पे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the Commonwealth? कॉमनवेल्थ क्या चीज़ है जी? कॉमनवेल्थ है जी एन एसोसिएशन ऑफ कंट्रीज दैट सपोर्ट ईच अदर एंड वर्क टुगेदर टुवर्ड शेयर गोल्स इन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। ऐसे कंट्रीज, कॉमनवेल्थ, ठीक है जी, ऐसे कंट्रीज जो इकट्ठा जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वर्क करते हैं इकट्ठा डेमोक्रेसी, जमहूरियत की डेवलपमेंट के लिए, जमहूरियत को डेवलप करने के लिए जो कंट्रीज मिल के इकट्ठे काम करते हैं, उनको बोला जाता है कॉमनवेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। बड़ी डिटेल से आप लोगों को समझा रहा हूँ, होपफुली कि बहुत ज़्यादा आसानी होगी आप लोगों के लिए। Which famous architect designed St. Paul's Cathedral after it was destroyed by a fire in 1666? Which famous architect designed St. Paul's Cathedral after it was destroyed by fire in 1666 जी? ठीक है जी, किस आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया था जी सेंट पॉल्स जी, तो जो डिस्ट्रॉय हो गया था, तबाह हो गया था फायर में 1666 में जी? किसने बनाया था जी वो, कौन सा आर्किटेक्ट था? सर क्रिस्टोफर वर्न था जी, रन। ठीक है, द फर्स्ट वन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जी। Which of the following is a fundamental principle of life in the UK? विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जी फंडामेंटल, बुनियादी असूल है ऑफ लाइफ इन द यूके? मतलब आप यूके में ज़िंदगी गुजारते हैं तो बेसिक असूल, बेसिक प्रिंसिपल क्या होगा? बेसिक प्रिंसिपल नंबर सेकंड जी, कि हर बंदे को आज़ादी हो। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। Which of the following countries belongs to the Commonwealth? कौन से कंट्रीज जो हैं जी वो बिलोंग्स करते हैं, तल्लक रखते हैं कॉमनवेल्थ से जी? थर्ड वन जी, मोजम्बिक। ठीक है जी, मोजम्बिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। Who has to pay national insurance contributions in the UK? जी, नेशनल इंश्योरेंस कौन पे करता है जी, कौन कंट्रीब्यूट करता है इन द यूके में जी? ऑलमोस्ट जी एवरीबॉडी हु इज़ पेड वर्क, हर बंदा जी, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, जो भी यूके के अंदर पेड वर्क काम करता है, ठीक है, उसने नेशनल इंश्योरेंस पे करनी होती है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
A good way to support your local community is to shop for products locally. जी ये ट्रू और फॉल्स है जी। ए गुड वे टू सपोर्ट योर लोकल कम्युनिटी कि आपने जी अच्छे वे में लोकल कम्युनिटी को सपोर्ट करना होता है टू शॉप फॉर प्रोडक्ट्स लोकली। इज़ इट ट्रू और फॉल्स जी? दैट्स ट्रू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जी। Where is the centerpiece to the Remembrance Day service known as cenotaph located? जी वेयर इज़ द सेंटर पीस? सेंटर पीस कहाँ पे है जी? टू द रिमेम्बरेंस डे सर्विस नोन एज ए, जिसको जाना जाता है नोन एज ए सेनेट ऑफ लोकेटेड, कि वो कहाँ पे लोकेटेड है जी, किधर वाक़या है वो? वो वाक़या है जी वाइट हॉल लंदन में। ठीक है जी। तो ये था जी आज का हमारा जो है वो टॉपिक नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है जी। तो देखते हैं एंड कैसा है जी इसका। बिल्कुल जी। थैंक यू How फॉर old do वाचिंग you जी। need to be? थैंक यू फॉर वाचिंग जी। अगर जो है वो आप नए हैं तो जल्दी से इसको फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि इस तरह के लाइव सेशन आप लोगों को मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच गाइस। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दें इजाज़त और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ जल्दी हाज़िर होऊंगा।